दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। मेरा नाम सतीश बौद्ध है, फिर से उपस्थित हुआ हूँ। देश में ऊहापोह की स्थिति फिर से वापस आई है और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी कैंपस में या कॉलेजेस में, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, उनमें एससी, एसटी के खिलाफ जो आपराधीकरण के मामले हैं, वो इस बार आंकड़ा देखें तो पता चला कि 118% बढ़ गए हैं। और अगर थोड़ा-सा आंकड़ा मैं बताना चाहूँ कि आईआईटी और आईआईएम या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनमें जो मामले हुए हैं, वो कौन-कौन से मामले हो सकते थे जातिगत भेदभाव के? जैसे छात्रावासों में कमरा का आवंटन जातिगत भेदभाव के आधार पर किया जाना या फिर डाइनिंग टेबल पर अलग से बैठाया जाना या फिर फैकल्टीज और जो सीनियर हैं उनके द्वारा अपमानजनक टिप्पणी का किया जाना या फिर शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के जो छात्र हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना। जब प्लेसमेंट की बात आती है तो उसमें भेदभाव किया जाना। एक 2023 का मामला था, आईआईटी बॉम्बे में एक शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज का छात्र था पीएचडी का, तो उसने आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में साफ-साफ लिखा कि उसके ऊपर जो छात्रों ने और प्रोफेसर्स ने जातिगत टिप्पणी की थी। ये उत्पीड़न का जिक्र उसके नोट में मिला। इसके अलावा अगर आप मेडिकल शिक्षा की बात करें, तो अस्पतालों में जो रोटेशन हो रहा है, उसमें जो रेज़िडेंट डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। अभी भी वर्तमान की बात कर रहा हूँ। और जो प्रैक्टिकल या वाइवा होता है, उसमें नंबर कम दिए जाना, ये भी एक मामला है। 2022 का एक मामला आया था तमिलनाडु के एक मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। फिर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। नीट के या जेईई के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनमें भी भेदभाव होता है। कक्षाओं में पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं, उन्हें अलग बैठाया जाता है। फीस में छूट या सीट पर आरक्षण को लेकर के सवर्ण छात्र विरोध करते हैं। अभी 2023 का मामला था कोटा का, उसमें कोचिंग सेंटर में दलित छात्र ने जो है उसके साथ मारपीट की गई। सरकारी स्कूल हों या निजी स्कूल हों, उनमें भी जो है मिड डे मील जो मिल रहा है, उसमें अलग से बैठाया जाना या उनको खाना ना दिया जाना या उन्हें सफाई में लगा देना या उनको अपमानित करना। ऐसे 2023 का मामला प्राइवेट स्कूल का है उत्तर प्रदेश का, जिसमें मिड डे मील में बच्चे को अलग से बैठा करके खाना खिलाया गया, तो उसकी शिकायत आई। ऐसे ही पीएचडी के छात्र हो सकते हैं या अकादमी संस्कृति वाले जो छात्र होते हैं, उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको उपेक्षा करते हैं, उनके पेपर पब्लिकेशन में दिक्कतें आती हैं। 2020 का मामला था कि हैदराबाद के विश्वविद्यालय में दो दलित छात्र था, उसने आत्महत्या कर ली, केवल भेदभाव का हवाला दिया गया। तो ऐसे में ये तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भेदभाव वर्तमान में भी चल रहा है और आए दिन घटनाएं तो आती रहती हैं कि दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया या फिर जो है बहन बेटी के साथ बलात्कार कर दिया गया या दलित की हत्या कर दी गई, ये तो चल ही रहा है। तो मैं ये केवल बताना चाह रहा हूं कि ये सारी घटनाएं अभी भी बंद नहीं हुई हैं, जबकि एससी एसटी एक्ट है, भारत के संविधान में सारे प्रावधान हैं, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। ऐसे में एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये सब होने के बावजूद भी अगर भेड़िया ये कहे, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब होने के बावजूद भी अगर भेड़िया ये कहे कि मुझे भेड़ों से डर लग रहा है, तो समझ लेना वह उन्हें खा जाने की तैयारी में है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भेड़िया कहने लगे कि मुझे भेड़ों से डर लग रहा है, तो समझ लेना भेड़िया उन्हें खा जाने की तैयारी में है। हुआ यूं कि एक जंगल में भेड़ियों की सरकार चल रही थी। अब साहब, जंगल में सरकार भेड़ियों की है, लेकिन संख्या ज्यादा भेड़ों की है। जो भेड़ थी वो बड़ी शांत रहती थी, प्रताड़ना का शिकार होती थी, काम करती थी, आदेश मान लेती थी, इसीलिए भेड़िए भी निश्चिंत थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, भेड़ियों ने एक रात को एक गुप्त बैठक बुलाई। उस बैठक में जो मुखिया था भेड़िया, उसने कहा, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। सब चौंक गए। खतरा? किससे खतरा? कोई शेर है क्या?
कोई शिकारी है क्या? भेड़िया बोला, नहीं नहीं, शिकारी नहीं है, शेर भी नहीं है, तो फिर किससे खतरा है? मुझे इन भेड़ों से खतरा लग रहा है। सारे भेड़िए हंस पड़े। इन भेड़ों से क्या खतरा? तो भेड़िया बोला, भेड़ों से खतरा इसलिए है क्योंकि ये भेड़ अब सवाल पूछने लगे हैं। ये पूछते हैं, हम भी क्यों झुकें, हम ही क्यों झुकें, हमें ही क्यों डर है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। भेड़िया बोला, अगर भेड़ें सोचने लग गई तो हमारा राज खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें उन्हें डराना नहीं है, उन्हें उलझा देना है। तो फिर उन्होंने योजना बनाई, कुछ भेड़ों को विशेष बना दो, खास बना दो, कुछ भेड़ों को देशभक्त बना दो, कुछ भेड़ों को देशद्रोही कहो और बाकी सबको डरा के रखो। जब भेड़ें आपस में लड़ेंगी तो हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। भेड़ें उलझ जाएंगी, एक दूसरे पर शक करने लगेंगी, और यही हुआ। भेड़ें आपस में उलझ गई, एक दूसरे पे शक करने लगी। कोई बोला तू गलत है, कोई बोला तू दुश्मन है, और भेड़िए चुपचाप ये सब देख रहे थे। एक दिन जंगल में बड़ी भयंकर आग लग गई और भागने का रास्ता केवल एक ही था। भेड़ें भाग सकती थी, उनके पास मौका था, अगर वे एक साथ होती तो, अगर वो एक बटी हुई ना होती तो। भेड़िए भाग गए और भेड़ें आपस में एक दूसरे पर इल्जाम देती रही। इस कहानी से सीखने को यह मिलता है, भेड़ियों को भेड़ों से डर नहीं लगता, भेड़ों की एकता से डर लगता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि जो भेड़ है वो केवल एकजुट हो जाए तो भेड़िया डर जाएगा। तो अभी जो मामला यूजीसी वाला चल रहा है उसमें अगर आप ध्यान से देखें और समझें तो आपको पता चलेगा कि भेड़िया भेड़िया उल्टा ये कह रहा है कि मुझे भेड़ों से डर है, तभी तो उसने एक पीआईएल दाखिल करी है। और पीआईएल आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और SC/ST एक्ट का 3(1) का C, इसको उन लोगों ने चैलेंज करके रखा है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर भेदभाव SC/ST OBC के साथ हो रहा है तो ये भेदभाव हम सामान्य वर्ग यानी कि जनरल सवर्णों के साथ भी तो हो सकता है। आप समझ रहे हैं, छन्नी कहती सुई से तेरे पेट में छेद। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत अपनी बात का समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दे तो फिर आऊंगा, तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।